जय हिंद। ऐसा सही कहा जाता है कि अगर किसी छात्र के पास उसकी किताबें, किसी योद्धा के पास उसके अस्त्र और किसी गुरु के पास उसका ज्ञान हो तो उसकी सफलता उससे कोई नहीं छीन सकता, यानी उसकी सफलता अवश्यंभावी है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं आगामी केवल और केवल 35 या 36 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 36 डेज लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं फॉर यूपीपीसीएस 2022 और 23 के लिए। लगभग 35 और 36 दिन बचे हुए हैं यूपीपीसीएस 2022 और 23 के लिए। और इसमें अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राइट समय में राइट डिसीजन, बिना एक सेकेंड गवाए हुए अपने समय का सदुपयोग करके चीजों को कैसे रिवाइज करेंगे, और ये तय करती है कि आपकी प्रीलिम्स का क्लियर होगा या नहीं होगा। इस दौरान किताबों का चयन यानी अध्ययन सामग्री का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये 5 किताबें आपका यूपीपीसीएस प्री 36 दिनों में निकलवाने का मादा रखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही सुना है कि ये जो 5 किताबें हैं वो यूपीपीसीएस अगले 35-36 दिनों में आपका प्रीलिम्स निकालने का मादा रखती हैं। ये किताबें कौन कौन सी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आपके लिए लगातार कुछ न कुछ नित नए कार्य हो रहे हैं, नई रणनीति बन रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम का नेचर और उनके संभावित अंक और कहां से वो आते हैं। देखिए, इसका स्टैट आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन एक मोटी तौर पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रभावशाली है और वो काम करने वाला है। तो हमारे पास एक इस तरह की किताबें आती हैं। देखिए, किताब है ये अपने पास, जिसे आप क्या कहते हो, ये घटना चक्र की किताब है। और इस घटना चक्र की किताब, इसमें ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री की जो बुक है ये, इसमें तीनों इतिहास है। कौन कौन सा है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस हिस्ट्री के घटना चक्र के लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में एक अच्छाई है कि सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें समाहित किए गए हैं विद देयर सुटेबल एंड एग्जैक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह की जो किताबें हैं, ये इतिहास का मैंने दिखाया। दूसरी बुक मेरे पास है जो आप देखोगे, ये जो दूसरी बुक है ये है पॉलिटिकल साइंस में। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ भारतीय राज व्यवस्था और शासन। केवल इंडियन पॉलिटी नहीं है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो भारतीय राज व्यवस्था और शासन की जो बुक है वैसे ही है, ये घटना चक्र की बुक है। तो हमने इतिहास और भारतीय राज व्यवस्था और शासन को देखा। इसी तरह से हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं। पहला आपने कहा भारतीय इतिहास की एक बुक आपको चाहिए। वो आप उम्मीद है कि उसे लेकर रिवाइज कर रहे होंगे। इसमें तीनों तरह के इतिहास के प्रश्न हैं, जिसमें प्राचीन है, प्राचीन के बाद है मध्यकालीन इतिहास है, और मध्यकालीन के बाद जो तीसरा है वो कौन सा है? आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर परसेंटेज शेयर वाइज बात करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट डेटा जरूर होगा, लेकिन मोटा मोटी ये समझिएगा कि इसको आप जो टाइम दीजिएगा लगभग 70% टाइम दीजिएगा, इसको 20% टाइम दीजिएगा, इसको 10% टाइम दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। दूसरी जो हमने किताब कहा था भारतीय राज व्यवस्था और शासन, ये आपको लेना है या लिए होंगे तो अच्छी बात है। भारतीय राज व्यवस्था और क्या है? शासन, यानी इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक नंबर 2 है। तीसरी पुस्तक इसी तरह से आप लेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का
विज्ञान, इसमें 3 तरह का विज्ञान आपको मिलेगा। ए अप्लाइड साइंस है, इसमें कोई बहुत ही डेप्थ साइंस नहीं है, जिसमें आपका जीव विज्ञान हो जाएगा, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इसी में आ जाएगा, जंतु और वनस्पति। एक में आ जाएगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान आ जाएगा, और तीसरे में आ जाएगा भौतिकी विज्ञान। इसमें भी लगभग वही आपको अनुपात रखना है, भौतिकी विज्ञान। इसमें भी आप 80% ये स्कोर क्रिएट करेगा, 10% में ये आएगा और 10% में ये आएगा। इसके अलावा और इसमें प्रौद्योगिकी वाली बात है, यानी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी। तो इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा? स्पेस साइंस की आजकल चर्चा हो रही है, इसे आप अच्छे से PSLV, ठीक है, GSLV और इंटरसेप्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ये सब इसरो, ये सब आपको देखना पड़ेगा। चौथे में आप लेंगे, क्या लेंगे? अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक ले लेंगे। उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका टोटल का जो है, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में बताएंगे कितने क्वेश्चन आते हैं। और जो 5वां आप लेने वाले हैं वो क्या है बच्चों? इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थशास्त्र। क्या रह गया आपका? भूगोल रह गया ना। तो भूगोल ये महत्वपूर्ण है, इसका भी आप घटना चक्र ले सकते हैं और लेना ही पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा कम से कम अगर मैं कह रहा हूं तो 3 बार। और भूगोल में दोनों तरह का भूगोल आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको भारत का भूगोल, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? विश्व। पहला भारत का भूगोल पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है आपको? विश्व का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इनके बाद अगर इनको आप कम से कम, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि इन जो बुक्स हैं इनको कम से कम 3 बार आपको 3 बार पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, केवल 35-36 दिन शेष बचे हैं, तब मैं इस बात पे इन्फोसिस अब ज्यादा दूंगा और इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। आपका यहाँ से जो कवर होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन का वेटेज होगा, मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिएगा कि ये कितना है। 150 में से आप ये समझ लीजिएगा कि 110 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। 150 में से 110 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे, जो आपका हार्डकोर सब्जेक्ट जीएस है। इसके बाद इसमें आप लोग लगभग 40 सवाल ये जो आएंगे आपके, ये कहाँ से आने वाले हैं? ये 40 सवाल आपके यहाँ से कवर होंगे, और ये 40/150 कर रहा हूँ, ये यहाँ से आएंगे। ठीक है, ये कहाँ से आने वाले हैं? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर्स में अभी आपके पास जो उपलब्ध मैगजीन होगी, पत्रिका, ये जो है घटनासार हो सकती है, घटनासार हो सकती है, घटना चक्र हो सकती है, घटनासार हो सकती है, घटना चक्र हो सकती है। दृष्टि की मैगजीन भी काम आती है। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो मेरे पास ये पत्रिका पड़ी हुई है। ये हालांकि अर्धवार्षिकी है, घटनासार, और इस मैगजीन को आप 3 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसे अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को, अगर चाहे समय बच रहा है तो नोट जरूर बनाएं, रिकॉल जरूर करें पढ़ने के बाद, मतलब कि इसका मनन करें। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको तब समस्या आती है जब आपकी परीक्षा में ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ऑप्शंस में आपको भ्रम की स्थिति किया जाता है, बिल्कुल क्लोजेस्ट ऑप्शन दिए जाते हैं। ऐसे तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं आपको सब कुछ आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका तैयार है, आपका सारे प्राइजेस तैयार हैं, सारे गेम एंड अवार्ड तैयार हैं, और आपके सारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज तैयार हैं।
ठीक है, और कौन सा कैबिनेट है, कहाँ पे इलेक्शन हुआ, सब तैयार है। लेकिन जब आपको ऑप्शन देगा ना एकदम क्लोज का, तो आपको भ्रम पैदा हो। तो मनन जरूर करें, क्वेश्चन फ्रेम करने की दिमाग में कोशिश करें। इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर रोज पढ़ते जाएंगे आप, पूरा समय का यूज करिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, लाइट खाना खाइए, बीमार कम पड़िए, ताकि आपका समय इस तरह से न बर्बाद हो। जो समय बचता है इन 5 बुक्स को पढ़िएगा कम से कम 3-3 बार, और समय बचे तो और भी ज्यादा मल्टीपल रिवीजन करिए इसका। ये साल भर पढ़ने वाली चीज नहीं है। अब तक आपने जो पढ़ना था, आपने अपना बेस तैयार कर लिया होगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको लेकर के। एनसीईआरटी पढ़ी होगी पहली बार आपने, फिर इतिहास में अपने अपने बुक्स हैं, ठीक है, इतिहास में अपने अपने बुक्स हैं, जिसमें कि एस के पांडे, बिपिन चंद्रा, ठीक है, और इसके बाद झा शिमाली, जो भी आपको लगता हो वो आपने बुक पढ़ा होगा। इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी, महेश बर्नवाल, जो भी आपको समझ में आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये जो राइट टाइम है, जब आपका लगभग 1.5 महीना बचता है, आपको केवल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, हाँ अगर आपने कैलिबर है पढ़ने का तो कुछ क्वेरी वाले सेक्शन को देख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। ये उम्मीद की जाती है कि आपने पढ़ लिया होगा कॉन्सेप्चुअल चीज, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो 5 किताबें पीछे मेंशन हैं, इनको रोजाना लगभग 2-2, 3-3 घंटे पढ़ेंगे, और जा करके उनका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी दिखेगा। दूसरी बात मैं फिर से बता देता हूँ, सीसेट को हल्के में ना लें, ये थोड़ा सा गंभीरता की बात है उन छात्रों के लिए जिनका गणित बैकग्राउंड नहीं है, और संचार के प्रश्नों को अनावश्यक न छुएं जब तक कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चन फंसाऊ हैं। उनकी भाषा जो जानते हैं उनके लिए तो इजी है, जो नहीं जानते वो बिल्कुल विपरीत उत्तर मार के आते हैं। हम चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स इस बार कुछ लापरवाही की वजह से ना गड़बड़ाए। ध्यान दीजिएगा, 150 में से 90 स्कोर सुरक्षित माना जा रहा है कई सालों से, और ये बड़ी बात नहीं है, 60% है। 15 × 6 = 90। 60% लाना कोई बड़ी बात नहीं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। आप जानते हैं कि अगर 6 लाख फॉर्म गिरा होगा तो उसमें से कम लाख लोगों के आसपास तो छोड़ देते हैं परीक्षा, 5 लाख लोग बैठते हैं। उनमें से जो गंभीर छात्र होते हैं, अगंभीर छात्र होते हैं, वो लगभग 2 लाख तो अगंभीर होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं वो ग्रेजुएट कर लिए हैं, वो लोग तो फॉर्म भर देते हैं। गंभीर छात्र 3 लाख हैं, उनमें भी सबकी अपनी रणनीति के हिसाब से उनका सिलेक्शन वेरी करता है। कुछ लोग अलग अलग किताबों को मोटा मोटा लेके बैठ जाते हैं, भ्रम के चक्कर में पूरा पढ़ जाते हैं। कुछ लोग जो है कम किताबों को कम बार पढ़ते हैं, लेकिन जो सेलेक्टिव किताब को सही समय में मल्टीपल टाइम रिवाइज करके प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, उसका यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी बाधा मैं मानता हूं प्रीलिम्स का, अगर आपका ये क्लियर है तो मेंस में तो कुछ न कुछ लिबर्टी रहती है लिखने की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस पर अमल करिए, ताकि मेरी और आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाए। इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह की चीज़ें नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच जाए। लगातार इस पर काम हो रहा है, स्ट्रेटेजी पर और कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर, जय हिंद।